नमस्कार दोस्तों। मैं रूपा दरियाव सिंह उज्जैन से। क्या आप सब अपने इनकम से संतुष्ट हैं या नहीं हैं? क्या आप कुछ करना चाहते हैं? अपने सुबह से शाम तक के रूटीन कार्य करके भी क्या आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? एक अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मेरे इस वीडियो को लाइक फ़ॉलो करें और इन वो बॉक्स में जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर उसका मतलब नंबर लें और कॉल करें। तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी जेंट्स, पुरुष, महिला, लेडीज़, जो भी बच्चे मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो इस बिज़नेस को पार्ट टाइम करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं, एक अपनी पहचान बना सकते हैं। वो कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में देने वाली हूँ। बस हम जो काम रूटीन में डेली कर रहे हैं, बस वही कुछ काम करने हैं और कुछ अलग से कुछ भी नहीं करना है, अलग से कुछ टाइम नहीं देना है। जिसके लिए मैं आपको एक इनकम के बारे में आपको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि जो हम काम करते हैं उसमें 20,000, 25,000, 10,000, कोई 50,000, ये सब नौकरी के वो धंधे के हिसाब से कमा रहे हैं महीने का। तो उनको लाखों रुपए की इनकम एकदम समझ में नहीं आएगी। पर मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ, तो उससे शायद आपको बिलीव हो। क्या आप में से कितने लोगों ने हैंडपंप से या कुएँ से पानी लाया है अपने घर तक? अगर जिसने भी लाया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताएँ। आपने अगर पानी लाया है तो आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में हम दूर से पानी अपने घरों में लाते थे। तो वही एक कहानी है कि पागलों की। मैंने एक बुक में पढ़ा है कि 2 दोस्त थे, तो वो एक गाँव में रहते थे। तो गाँव में रहते थे तो वहाँ पे एक समय ऐसा आया कि वहाँ का पहाड़ी पे एक गाँव था, तो उसमें रहते थे। तो वो पहाड़ी के गाँव में पानी का तालाब सूख गया। अब सूख गया तो सब लोग परेशान थे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो वो जाके वहाँ पे सब लोगों ने सोचा कि जो मतलब पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे बहुत पानी है, तो उस पहाड़ी से पानी लाना है और यहाँ तक सबको देना है और उसके बदले में उनको कुछ पैसा दिया जाएगा। तो सारे लोग मेहनत करने से घबराए। वो दोनों दोस्त ने सोचा कि चलो हम मेहनत कर लेते हैं। तो उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और मेहनत करना शुरू किया तो वो रोज़ बाल्टी लेके जाते थे और रोज़ बाल्टी से पानी लाते थे और लोगों को देते थे। उससे उनकी इनकम शुरू हो गई। इनकम तो शुरू हो गई, पर उन्होंने धीरे धीरे वो बाल्टी बड़ी कर दी, थोड़ी इनकम बढ़ गई। फिर धीरे धीरे उन्होंने 1 बाल्टी की जगह 2 बाल्टी लाना शुरू कर दिया। अब 2 बाल्टी जब लाने लगे तो उनकी इनकम थोड़ी सी और बढ़ गई। फिर पागलों के दिमाग में आया कि कब तक हम ऐसे ही बाल्टी से पानी लाते रहेंगे, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर हम मतलब पानी वहाँ दूसरी पहाड़ी से अपने पहाड़ी तक अगर हम एक पाइपलाइन डालते हैं तो हमारे लिए डेली पानी आएगा और बहुत ज़्यादा पानी आएगा और कंटिन्यू पानी आएगा। इससे किसी को परेशानी भी नहीं होगी। तो उसने अपने ये आइडिया दूसरे दोस्त को दिया। जब उसने दूसरे दोस्त को दिया तो उसने उसका मजाक उड़ाया और उसने बोला, पागल हो गया है, हम अच्छे से चल रहे हैं, अच्छा हमारे पास इनकम भी आ रही है, शाम को हम इंजॉय भी करते हैं, दिन भर काम करते हैं, इंजॉय करते हैं और पैसा भी आ रहा है, अब तुझे ये फालतू काम क्यों सूझा? तो उसने कहा, ये फालतू नहीं, ये हमारे आगे की ज़िंदगी और आगे के जो हमारा परिवार है उनके लिए है। तो दूसरे दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया, पर उसके दिमाग में बात आ चुकी थी कि ये सच है, सही है। उसने अपने दिल की सुन के उसने गड्ढे खोदना शुरू किया और जब उसने गड्ढे खोदना शुरू किया तो सारे गांव वाले उसके मजाक उड़ाने लगे। तो उसने जब गड्ढे खोदना शुरू किया तो उसका पानी लाना थोड़ा कम हो गया। 1-2 बाल्टी लाता, 4 बाल्टी लाता और पानी लाना कम हो गया, तो उसका इनकम कम हो गई और दिन भर गड्ढे खोदता तो उसके शरीर पे धूल मिट्टी परेशानी और थक जाता। लेकिन उसने काम जारी रखा, उसने काम को बंद नहीं किया। सब लोग उसको मजाक में लेने लगे, उसको पागलों की पाइपलाइन बोलने लगे, पागलों की पाइपलाइन, इस तरीके से उसके ताना मारने लगे। और दूसरा दोस्त वहाँ रेगुलर पानी ला रहा था और बढ़िया खुश था, शाम को दिन भर पानी लाता और शाम को खुश रहता था। तो उसकी सब मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसने सबका कहना नहीं माना और उसने अपनी पाइपलाइन डालने के लिए गड्ढे खोदता रहा। उसको करीबन 1 से 1.5 साल लगा और उसकी मतलब वो गड्ढे खोदने वाली प्रक्रिया पूरी हो गई और उसने पाइपलाइन डाली। जब उसने पाइपलाइन दूसरी पहाड़ी से अपनी पहाड़ी तक डाली, तो जब उसने उसमें
सिस्टम लगाया और सिस्टम लगाने के बाद उसमें जब पानी चालू किया तो उसका रेगुलर पानी आने लगा। यहाँ दूसरा दोस्त डेली काम कर करके, डेली मेहनत कर करके थक गया था, उसका शरीर भी साथ नहीं देता था, कमज़ोर पड़ने लगा था और इनकम भी वो कम बाल्टी ला पा रहा था तो इनकम भी कम होने लगी थी। और यहाँ पागलों की पाइपलाइन से रेगुलर पानी 24 घंटे पानी आ रहा था और वो खुश था और इनकम भी उसकी बढ़ती गई। तो इस इस कहानी से ये ज़ाहिर होता है कि जो भी आज हम काम कर रहे हैं तो उसमें हम जब तक काम करेंगे तब तक हमारे पास पैसा आएगा। जिस दिन भी हम काम करना बंद कर देंगे, या जॉब हो या जो भी हो, तब हमारे पास पैसा नहीं आएगा। उम्र के साथ साथ हमारे साथ थकावट भी आएगी, परेशानियां भी आएंगी। हमारा घर परिवार है तो हमें काम भी करना पड़ता है, जाना आना भी पड़ता है, तो हम काम रेगुलर नहीं कर पाते। तो हम इससे ये एक पाइपलाइन जो हम अपने परिवार के लिए डालना चाहते हैं, इस बिजनेस को अल्टोस इंटरप्राइजेस, इस बिजनेस को अगर हम करके, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये एक कोई कंपनी नहीं है, एक संस्थान है, आयुर्वेदिक हर्बल संस्थान है, आयुर्वेदिक संस्थान है, जिसका मेन उद्देश्य घर घर तक बीमारी को, हर घर की बीमारी को दूर भगाना और सारे लोगों को स्वस्थ रखना। जब स्वस्थ रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हम काम भी ज़्यादा कर पाएंगे। तो इसका मिशन ही हमारा सिस्टम का ये मिशन है कि हम इसको घर घर तक पहुंचाएं। तो हम जो काम करते हैं डेली रूटीन में ही हमारे सुबह से लेके शाम तक काम होता है, और जो काम होता है तो उससे ये होता है कि बस इनकम तो हमारी वही है, लेकिन खर्चे हमारे भी वही है, खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम अपनी ज़रूरतों का कुछ सामान जो सुबह से शाम तक हम घर में ही यूज करते हैं और जिसका पैसा हम बाहर देते हैं, तो उसका ज़रूरतों का सामान लेकर भी इससे हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसमें ना कोई पैसा इन्वेस्ट करना है, ना कोई एक्स्ट्रा टाइम देना है, और ना कहीं अलग से कुछ करना है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो हम रूटीन के चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कंपनी में बन रही होती हैं, और जब कंपनी में बनती हैं तो वो कंपनी में बनते हुए वहाँ से होलसेलर के पास जाती हैं, वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से छोटे दुकानदार के पास आती हैं, और दुकानदार से हमारे पास आती हैं। और जब ये चीज़ें हमारे पास आती हैं तो वो 25 रुपये की चीज़ हमारे तक आते आते 100 रुपये की हो जाती है। अब 100 रुपये की जब हमारी चीज़ हो जाती है तो सोचिए कि हम अपनी मेहनत से, जो मेहनत करके, मजदूरी करके, नौकरी करके या धंधा दुकानदारी करके जो भी हम पैसा कमाते हैं, वो सब हम उन लोगों को करोड़पति बना रहे हैं जो ऑलरेडी करोड़पति हैं। लेकिन वही पैसा हम यूज करके हम खुद करोड़पति बन सकते हैं। जब हमें ये कोई बात बताता है तो वो बात हमें मतलब दिमाग में नहीं बैठती, लेकिन ये सच बात है कि जो हम दूसरे लोगों को करोड़पति बना रहे हैं, वही चीज़ें हम यूज़ करके हम घर में अपने परिवार को करोड़पति बना सकते हैं और लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन सब लोगों के समझ में ये बात नहीं आती। इसलिए नहीं आती कि वो सिर्फ जो उन्होंने बचपन से देखा है, जो जाना है, वही काम करना चाहते हैं, उसके आगे उनकी सोच नहीं है। लेकिन अगर कोई सोचता है, अगर हम मार्केट में कोई काम या दुकानदारी शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें सीखना पड़ता है, और सीखना पड़ता है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ते हैं। हम मार्केट में अगर दुकान खोलते हैं तो दुकान में हमें लाखों रुपए तो पहले जमा करने होते हैं एक पगड़ी के रूप में, और फिर लाखों रुपए का माल भरते हैं, और फिर दुकान चले नहीं तो चले, रेंट तो हमें देना ही है। और ये बिजनेस हम घर बैठे ही, महिला हो चाहे पुरुष हो या नौकरी पेशा हो, जो भी हम घर से ही कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही हमें यहाँ से लेकर, जो हम बाहर दूसरे लोगों को अमीर बना रहे हैं, वही चीज़ें यूज़ करके हम इसमें अमीर बन सकते हैं। तो आपको पता होगा कि बाहर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं जिस भी कंपनी में, तो उसके एड एजेंसियाँ लाखों करोड़ों रुपए लेती हैं, वो सब हमारी मेहनत से जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए कोई हार्ड वर्किंग नहीं करना है, रूटीन की चीज़ें यूज़ करनी है, और रूटीन के काम करते हुए भी अपने परिवार को सुख समृद्धि और पैसे वाला बनाना है, जो हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके। हम जब भी चाहें फ्री हो सकते हैं, जब भी चाहें हम जितना चाहे पैसा खर्च कर सकें, उसके लिए हमें ये ज़रूर करना चाहिए। और मैं तो यही चाहूँगी कि आप किसी भी काम में जाइए, लेकिन आप वहाँ भी जाएंगे तो सिर्फ आपको काम सीखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, और वो सैलरी ही रहेगी या कमीशन रहेगी, तो वहाँ पे आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ आप खुद मालिक हैं, ना कोई आपका बॉस है, ना कोई आपका
नौकरी है, ये खुद का बिजनेस रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है, बिजनेस के अलावा भी इसमें आपके लिए ये फ़ायदा रहेगा कि हम परिवार की ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं और परिवार को स्वस्थ भी बना रहे हैं, केमिकल से भी बचा रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में केमिकल से ही लाखों बीमारियां हमारे शरीर में हो रही हैं। जिसको कोई भी बीमारी नहीं होती वो भी बीमार है। तो हम बीमारियों से बचाने के लिए ही इस संस्था से जुड़ें, और हम ये चाहते हैं कि आप अगर काम नहीं भी कर रहे हैं तो इस संस्था के कुछ प्रोडक्ट यूज़ करके अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं, और उसके ज़रिए भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो कैसे कमाना है, इसमें सिखाने का कोई पैसा नहीं लगता है। और आज तो ये है, पहले तो हमें बाहर जाना पड़ता था सीखने के, आज हमारे लिए इंटरनेट ने इतनी सुविधाएं कर दी हैं कि हम घर बैठे ही सीख सकते हैं। जो भी हम यहाँ वहाँ अपना समय, तो सबके पास 24 घंटे ही हैं, 25 घंटा किसी के पास नहीं है, लेकिन वही 24 घंटे में लाखों रुपए कमा रहे हैं लोग, और वही 24 घंटे में हम सिर्फ लिमिटेड इनकम कर रहे हैं। बस समय का उपयोग करना है। समय का अगर हमने सही उपयोग कर लिया तो आने वाली पीढ़ी हमारी खुश रहेगी, और वरना महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसके लिए वो हमारे हाथ में तो नहीं है कि हम उसको रोक सकें। लेकिन अगर आज हमने ये कदम बढ़ा लिया, आज हमने ये पौधा लगा लिया, तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इस पौधे की छाँव के तले सुखी रहेंगी। नौकरी मिले नहीं मिले, सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं हैं जो हर पढ़ने वाले को नौकरी दे सके। दूसरी बात है, भारत में करोड़ों कॉलेजें खुली हुई हैं, वो एक बिजनेस है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, सिर्फ उनका बिजनेस है, और वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं। लेकिन हम वही चीज़ें, पढ़ाई अच्छी बात है, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, एजुकेटेड बनाइए, लेकिन उनके मन का विकास भी कीजिए, उनकी सोच का विकास भी कीजिए। सोच बढ़ेगी तो अपने आप जरिया भी मिलेगा, रास्ता भी मिलेगा, और जब रास्ता मिलेगा तो हम उस पे चलेंगे भी। कहीं कोई अपने वाला हमें कुछ बता रहा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, और भले हम करें ना करें, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो आज नहीं तो कल किसी न किसी को तो कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर हम एक बार यूज़ करेंगे अपने वाले के कहने, किसी के कहने से भी अगर हम इस इन प्रोडक्ट को अल्टोस एंटरप्राइजेस के जो भी मैन्युफैक्चर हैं, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि इस संस्था की स्थापना जो है ना 1976 में हुई थी। तो सोचिए कितनी पुरानी संस्था है जिससे हम जुड़े। इसका मेन उद्देश्य है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, सबको स्वस्थ बनाना है और सबको समृद्ध बनाना है। हर किसी को नौकरी नहीं है। तो हमारा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप इसमें सोचें, समझें और बात करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ से हैं, किस बिजनेस में हैं, किस फील्ड में हैं, और आप कैसे करना चाहते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, घर बैठे, जो भी है। तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।